वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम आपा मैं अस्सलाम। लखनऊ से आया हूँ जी। और मैं नदवे से फारिग हूँ, आलिम भी हूँ, जी अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मुसलमानों के सामने जो मामला ये होता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, जी कि अल्लाह ने जो है जो हलाल को अल्लाह ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। जी और मैं अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी आपके बारे में और जी। आकिल साहब का भी बहुत सारा मजमून पढ़ा, जी। तो मैं सेटिस्फाइड हो गया इन सब चीज़ों को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ लखनऊ में। जी, और इंशाअल्लाह। एक बड़ा शहर है, मुसलमानों की अच्छी आबादी है। मैं जी। डीए से हूँ, शादाब भाई के अंडर में काम करता हूँ। जी तो मेरी वजह से अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे उलमा भी जुड़े हैं इसमें। माशाल्लाह। तो अब एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, ख़ास तौर से उलमा कराम से, जी तो वो ये कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट कहाँ है, इनकी मार्केट कहाँ है। तो मैं वीडियो दिखाता हूँ यहाँ की और साउथ की, तो वो लोग कहते हैं कि एक यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए और एक यहाँ भी मार्ट होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ मार्ट ओपन कर दीजिए। और सबसे बड़ी जो मुझे मेरी दिली मतलब खुशी जो होती है इस बात की होती है कि इसमें सूद नहीं है। जी बिल्कुल तो मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ से। तो इंशाल्लाह। अगर वो हो जाएगा वहाँ पर, तो लोग जो हमारे मुसलमान भाई जो सूद की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो इस तरफ आएंगे। जी और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और जी, मुझे आपसे भी उम्मीद है कि ऐसा करेंगी। बिल्कुल। बस बहुत ही खुशी की बात है कि लखनऊ से आप यहाँ आए हुए हैं, इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं और मुझे पता भी नहीं था कि लखनऊ में भी हमारे कस्टमर हैं। तो सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। तो फिर इंशाल्लाह आइंदा हम स्टेप लेके वहाँ के लिए भी ऑफिस और मार्ट का बहुत जल्द ही सोचेंगे। अभी 4 स्टेटों में मार्ट का इंशाल्लाह काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से उधर भी हम लोग सोच लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम निशाल, मैं जी एमी हूँ। जी अब ये लोगों ने 1000 सवाल किए, सब कर दे। अब तो मैं डायरेक्ट कस्टमर से मिलता हूँ, जी। मुझको लोग सवाल करते हैं, मैं बोला सवाल का एक ही जवाब है, आप मुसलमान हो, जी आपको किस पे भरोसा है? अल्लाह पे। हाँ, अल्लाह पे है कि कंपनी पे? अल्लाह पे है तो कंपनी में जुड़ो, नहीं है तो मत जुड़ो। वाह माशाल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, अच्छा, बहुत उसके बाद अच्छा सवाल। मैं बोलते और सवाल करते, सही बात। उनको बोलते किधर किधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किधर है, मेरी फोटो देखो। मैं कुकाटपल्ली में गया, ये फोटो देखो। देखो मैं बंजाहिल में गया, ये तस्वीर देखो। हाँ। और क्या चाहिए आपको? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ये होते, लोग शैतान आते हैं, औज़ुबिल्लाह पढ़ के उनको समझाता। और वो आते ही रहेंगे। मैं 20 साल से तुम्हें कह नहीं, रही आपा, हूँ सुनिए। कि ये लोग आते ही रहेंगे। मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब मैं जुड़ गया था 24,000 मेंबर था, आज 1,65,000 हुए। अल्लाह ऐसे ही नहीं जुड़ता है, ये आमीन, अल्लाह का आमीन। फजल करम है। बेशक, और ये बेशक। कंपनी आपा ने चलाती है, ये अर्श वाला चलाता है, बेशक, ये बकौल आपा के। आप बेशक, फिक्र मत करो, आप ये रहो। और बहुत ज्यादा है, 2 रकात नमाज पढ़ो, हजर और लगा दो, अल्हम्दुलिल्लाह सब चलता है। बहुत अच्छा, मैं बहुत यूट्यूब पे अच्छा। देखता हूँ, एक दो जवाब दिया तो एक यूट्यूब में मेरे को गाली दिया। मैं बोला इसी से पता चला तुम्हारी क्या औकात है। बिल्कुल फिर सही। मैं बोला लास्ट में, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और ये कंपनी क़यामत सुबह से चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा बहुत दिल से, मेरा आपके साथ कोई सवाल नहीं है, सिर्फ बहुत बड़ा थैंक यू है आपके लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है। कोई तो दर्द करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आपा, हमारी जिंदगी बदल गई है, माशाअल्लाह। पहले जो थी उससे बहुत 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 अलग है। अब यहाँ Thank you जितने so लोग सवाल much। किए ना, उनको भी मालूम है कि उनकी जिंदगियां बदल चुके हैं, फिर भी वो लोगों के लिए सवाल करते हैं, उनके लिए नहीं है। मगर इतनी अच्छी सोच रखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। वो इतने लोग जो सवाल किए ही, मुझे मालूम है ये सब मेरे हैं, और वो इसलिए सवाल करते हैं कि बाहर के लोगों को पता चले जो उनको पूछते हैं, इसलिए। बहुत जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत अच्छा लगा। और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हम दोनों सल्ली अला रसूलिल करीम। यहाँ हम जितने डीएसए बैठे हैं, जितने एमीज़ हैं, हीरा ग्रुप से जो लोग वाबस्ता हैं, ये हम सब के लिए खुशी का मकाम है, मसरत का मकाम है कि आज हलाल रिज़्क़ के लिए नोरा मैडम ने, हमारी कौम की, हमारी मिल्लत की एक खातून को अल्लाह ने ये तौफीक दी कि आज कई हज़ार घरों के अंदर हलाल रिज़्क़ पहुँच रहा है। और सबसे अहम बात है कि लोग बता करके बताते हैं, जो हमारे साथ हमारा अपना इन्वेस्टमेंट भी है और जिन लोगों ने अलग से भी इन्वेस्टमेंट किया है। आपा, सबसे बड़ी बात है बाजी इसके अंदर, मैं तो आपको आपा कहूँगा क्योंकि आप मेरी छोटी बहन की जगह हैं, कि वाकई इस आमदनी में अल्लाह ने बेइंतहा बरकत रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक सब लोग आप इनका मेरी बात से एतराफ़ करेंगे। मैं बता दूं, मुझे मोहम्मद हारून अफरोज़ कहते हैं, हारून अफरोज़। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ माशाअल्लाह। और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। जी, जी। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को यकीन दिला दूँ
मैं जो वर्ल्ड ऑफ द लार्जेस्ट जिसको कहना चाहिए कि एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं यूएसए में, मैं उसका मेंबर हूँ। और जिस तरह से नुमेरा मैडम काम कर रही हैं, मैं आज आपको बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हीरा गोल्ड का शुमार होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पुर उम्मीद रहिए। ये देखिए कि गिलास आधा भरा हुआ है, बिल्कुल। गिलास आधा जो लोग खाली देखते हैं, माफ कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। नेगेटिव लोग आएंगे, सोचेंगे। और दूसरी चीज़, कुछ लोग कुछ खवातीन का, कुछ मेरे भाइयों का ये था मामला कि पॉलिटिक्स, माफ़ कीजिएगा, सियासत और फुरासत जो है वो मोमिन का गुमशुदा विरसा है। करेक्ट। जैसे जहाँ से मिले, जैसे मिले, हमको ले लेना चाहिए। और मैं बाजी की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ और आप सबको, हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, आप 1 लाख का मजमा इकट्ठा करें, कुछ नहीं हो सकता जब तक आप मुख्तदर नहीं होंगे, जब तक एम्पावरमेंट नहीं आएगा, जब तक आप है ना ऐवानों में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क के अंदर, हमको चुन करके जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आज जो पार्टी आपने शुरू की बाजी ने, वो सिर्फ कर्नाटक तक महदूद ना हो, बल्कि ऑल इंडिया पार्टी जैसा कि नाम है, और बॉम्बे में भी मैं पूरे तौर पर यकीन दिलाता हूँ मेरी इंशाअल्लाह बहुत जल्द पार्टी मुंबई में भी आएगी और असेंबली इलेक्शन पूरे जगह पर कंटेस्ट करेगी और पूरे भारत में लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। आप बोलते रहिए, मैं करती रहूंगी इंशाअल्लाह। अजरा खाना मेरे साथ मौजूद है, मेरी शरीक हयात। इन्होंने ये पूरी ताकत लगाने के लिए उन्होंने खवातीन में काम शुरू कर दिया है और आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको आगे बढ़ाएं। और मुझे उम्मीद है कि हमको कामयाबी हमारी खौफ को कुछ दिनों के बाद पता चलेगा ये किस लिए, कितनी जरूरत थी, किस लिए जरूरत थी। ये ओपन बताने की जरूरत नहीं, उनके दिलों को भी कदम पर यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी, वो समझ रहे हैं आपकी बात। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा हूँ साहब, बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी होगी और ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप सब एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स बने और जाके लोगों के लिए कौम की खिदमत करें। आप एक बात लास्ट, कब तक भीख मांगते रहोगे, कब तक गुलामी बनकर रहते रहोगे, कब तक गुलाम बनकर किसी और पार्टी में ही काम करते रहोगे? क्या देश हमने किसी के नाम पे रजिस्टर करके दे दिया है कि वही देश चलाएं? क्या देश तो कोई भी चला सकते हैं। बाजी दो एमपी से होकर के जब इख्तिदार पे पहुंच सकते हैं, बिल्कुल, तो हम तो अहले ईमान हैं भी, बिल्कुल इंशाअल्लाह कामयाबी कदम छोड़े। और सेकंड नंबर पर है हिंदुस्तान में। हेलो बाजी, ये एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, बहुत सारे सवालात हमारे आपकी बड़ी खुशी की, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपके पास अबू ज़र अंसारी जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद है, जो आलिम भी हैं और फाइनेंशियल प्रोफेशनल ऑल्सो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई मौके ऐसे आए कि कई कन्फ्यूजन वाले सवालात थे। मेरी अलिया ने मुझसे कहा, मैंने दूसरों से पूछा, मैंने कहा भाई आप मुझसे बहस करते हैं, हम लोग जब लिखते हैं, छपता है, जब मैटर छप जाता है, अखबार में आता है, तो आप लोग पढ़ के उससे बहस करते हैं। मैंने ही तहरीर किया उसे, लेकिन अबू ज़र साहब ने जितनी सफाई से और जितनी जिम्मेदारी के साथ बताया है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक कोर कमेटी बने जिसमें इस तरह के और दूसरे भी जो जिम्मेदार लोग हों उसमें हों और एक कोऑर्डिनेशन हो बिजनेस और उसके साथ दो पार्टी के साथ दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर से। और दूसरी खुशी की बात यह है, पिछले साल में सवाल करने वाला वो ये साल में मेरे कंपनी का मेंबर होता है और ये साल में मेरे कंपनी का मेंबर और एक साल में वो मेरा डीएसए होता है। ये साल में जो डीएसए है और एक साल में वो एमई होता है। और मेरा वही तो है कि जो लोग जितने सवाल करते जाते हैं उतने लोग मुझसे जुड़ते चले जाते हैं और कई लोग सवाल करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए आते हैं। जब सामने बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है, जब उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आपका ऐसा मकसद है, क्या आपकी ऐसी सोच है। जब बेंगलुरु भी पहुंची तो काफ़ी लोगों ने लोगों को बहका दिए कि ये बीजेपी से आई है, ये करने आई है, वो करने आई है, कई बातों में। जब मेरा लिस्ट रिलीज हुआ 224 कैंडिडेट का तो सारे लोग हैरान हो गए, ये किसी से भी नहीं है, ये इंसानियत के लिए काम कर रही है। और सारे लोग आकर बैठे, जब मैं बात की और मेरे मकसदें मैंने उनको सुनाई कि मैं सियासत में क्यों आई हूँ, मैंने उनको छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की। एक माँ एक बच्चे को कलेक्टर बनाती है, कलेक्टर का कोर्स करता है, जब वो कलेक्टर का कोर्स करके कुर्सी पे बैठता है तो वो छोटे काउंसलर के नीचे दब जाता है। एक काउंसलर का कॉल आ जाता है तो कलेक्टर का हाथ साइन करने से पीछे चले जाता है। एक आईजी बनता है, एक सीएम का फोन आता है तो आईजी का हाथ पीछे चले जाता है साइन करने से। बहुत सारी चीजें जो है जो दबे हुए हैं, आज वो सियासत के हाथ में उसका बटन है, उसका स्विच है। तो मैं चाहती हूँ कि हम क्यों ना ले वो बटन, हम क्यों ना ले वो रिमोट, हम क्यों ना लेकर लोगों के लिए इंसाफ करें, क्यों उनके ही हाथों में हमेशा देकर रहे,
क्यों हम इंसाफ का बटन उनके हाथ में दे के रखें? हम भी लेकर आए, कुछ चेंजेस लेकर आए, कुछ तब्दीली लेकर आए। आज जीएसटी के नाम के ऊपर क्या क्या नहीं हो रहा है देश के अंदर, नोटबंदी के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ, आज लोगों के साथ कैसे कैसे जुल्म होते हैं। और तुम्हें पता है 2014 से लेकर 2017 में तकरीबन 4,75,000 कंपनीज बंद हो गए। बंद होने की वजह जीएसटी लागू हुआ। छोटे छोटे बिजनेस करने वाले 2 लाख 3 लाख 4 लाख, क्योंकि मैं बिजनेस करने से मुझे बिजनेस के लोगों के करीब रहती हूँ, उनके टर्नओवर में उनके पास 2-3 स्टाफ भी रहते थे। तो वो जो कंपनी, उनको वो फीलिंग समझ में नहीं आता, जीएसटी समझ में नहीं आता, उन्होंने क्लोज कर दिए। तो वहाँ पर 4 लोग जॉबलेस हो गए। तो आज भारत के अंदर 12,75,000 लोग जो है जॉबलेस हैं, जबकि 2014 में 1,50,00,000 लोग जो है जॉबलेस थे। आज ये गरीबी को हटाना एक मौका था जो इतने सालों से मैंने सोचा कि सिर्फ अपनी एक कम्युनिटी को लेकर चलूंगी, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूंगी, मगर अब अल्लाह ने मेरे दिमाग को खोल दिया है। सारे बंदे अल्लाह के ही, मैं सारे इंसानियत के लिए काम करके अब बताऊंगी, मैं सारे देश के लिए काम करके अब बताऊंगी कि जॉबलेस लोगों को जॉब कैसे देना चाहिए, बेघर लोगों को घर कैसे देना चाहिए। आप सोसाइटी चला लो, आप ट्रस्ट चला लो, आप कुछ भी चला लो, मगर आप जब तक सियासत में नहीं होते, तुम्हारा कोई पावर नहीं होता है। तुमको कभी भी कोई खुंदल सकता है, कभी भी कोई दबा सकता है। जब आप भी अपनी सल्तनत, अपनी कुर्सी पर बैठो, भले तुम्हारे 2 कुर्सियां क्यों ना हो, तुम पूरे हिंदुस्तान को रोल कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैंने इसमें आई हूँ, और ये सब चीज़ों को छोड़कर, ये तंग नजरिए को हटाकर, आप सब मुझे साथ देकर हमको सेंट्रल तक जाके लोकसभा टोटल सीट कंटेस्ट करके 400 सीट लाना मेरा टारगेट है। उसमें आप मेरी मदद करेंगे 2019 में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपके जितने भी लोगों देखा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी अच्छी स्पीच भी दी है, सुन के अच्छा लगा। आपसे सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेके कि मुसलमानों के लिए आपने इतनी हेल्प की। बेरोजगारी भी तो दूर हुई, कई यतीमों के घर में भी पैसे गए। यहाँ पर है, यहाँ पे जितने बैठे हैं सब कमा के बैठे हैं, जो सवाल कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी। तो मेरा बस कहना यही था कि जैसे आपा ने बेरोजगारी दूर की है, हम मुसलमानों की जेब में पैसे आए हैं, तो अगर पावर आ जाएंगे तो क्या आप हमको भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए वही बोल रहा हूँ कि ये पावर भी हमारा हक था। अगर हमारी आपा ले रही है तो हमको उनका साथ देना है, ना कि उनसे सवाल करना है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपा का साथ दो, और प्लस अभी हम लोग यंग जनरेशन के बच्चे लोग हैं, तो आप भी हमको हीरे की तरह तराशो, इंशाल्लाह जरूर से आगे करेंगे। और हम ये भी है मेरा सवाल कि मैं आपके साथ में फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी तैयार हूँ, अगर आप कहीं हैं तो फिर मैं उसमें भी हेल्प करूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम ज़ैनब शेख है, मैं गुजरात से आई हूँ जी। और क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, पर आपकी स्टार्टिंग से लेके अभी तक के स्पीच सुन के सारे आंसर मिल गए हैं। बस एक हदीस से जो बहुत बड़ी है पर छोटी सी कह के सुनाती हूँ कि अल्लाह को एक इंसान की इबादत बहुत पसंद है। उसने रसूलुल्लाह को बोला कि फला इंसान की मुझे इबादत बहुत पसंद नहीं है, उन्हें जाके कहो मैंने आपको 80 साल की उम्र वो करी है, दी है, उसमें 40 साल अमीरी और 40 साल गरीबी आपको बितानी है जी। और भी अधिक उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनसे पूछो कि पहले अमीरी अब बिताना चाहते हैं कि बाद में अमीरी बिताना चाहते हैं जी। उन्होंने जवाब लिया कि भाई आपका बहुत पसंद है अल्लाह की खिदमत, तो आप क्या करना चाहते हो? आपकी 80 साल की उम्र है और 40 साल अमीरी और 40 साल गरीबी दी, तो आप पहले क्या इजाज़त देना चाहते हो? अमीरी पसंद करोगे कि गरीबी? तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ से मैं पूछ के आपको बोलता हूँ। उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले अमीरी लेंगे। अब यहाँ से आपके ऊपर लागू होता है ये चीज़ कि अमीरी उन्होंने ली, और उन्होंने जब घर में कदम रखा तो डेगची चढ़ा रहे थे खाने की। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि भाई एक डेगची क्यों चढ़ाई है? तो कि खाने के लिए। तो कि डेगची नहीं डेग चढ़ा जी जी, और पूरी कौम को खिला। और अब 40 साल तो हमें अमीरी झेलनी है, करनी है, तो 40 साल तक के हम लोग अमीरी तो सबको खिलाएंगे और सबको खाएंगे और सबको खिलाएंगे और हम अकेले नहीं बिताएंगे। तो उन्होंने जब खाना खिलाया
गरीबों को, और उन गरीबों ने दुआ दी कि अल्लाह इनकी रिज़्क़ अता फरमाना, इन्हें और माल अता फरमाना। आमीन। उस रिज़्क़ से अल्लाह के पास से अल्लाह ने बोला इनके 40 साल जो गरीबी थे वो भी अमीरी में बदल दो। आमीन आमीन। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह आपको भी इतनी नेक तौफीक दे कि आप सबकी कौम, अपनी जो कौम के लिए करा है वो एंड तक के हो। बिल्कुल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा मिसाल दिए और मैं इसके साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है।